हजरात, गम हुसैन सिर्फ एक कौम का गम नहीं है, इसलिए कि हुसैन ने कुर्बानी दी थी मानवता के बचाने के लिए। हुसैन ने कुर्बानी दी सत्य और अहिंसा के बचाने के लिए। अभी जनाब ने पढ़ा शेर उसी मिसरे पर कि आ गया होता जो भारत में कदम अब्बास का, आ गया होता जो भारत में कदम अब्बास का, हिंदुओं के घर पे लहराता आलम अब्बास का, हिंदुओं के घर पे लहराता आलम अब्बास का। और ये बात कि दावत इजहार गम है सारे आलम के लिए, दावत इजहार गम है सारे आलम के लिए, और कायदे मजहब कुछ नहीं शब्बीर के गम के लिए, कायदे मजहब कुछ नहीं शब्बीर के गम के लिए। हम बता सकते हैं शेख के गम की कदरों मंजिलें, अरे हमने औलादों को बेचा है मुहर्रम के लिए। हालात ताज्जुब लोग करते हैं कि हिंदू और मुहर्रम, हिंदू मुहर्रम में कहां से आ गए, तो असल में गलती ये हुई है कि हमने मुहर्रम के माने नहीं बताए। मुहर्रम के माने होते हैं ताज़ियत। हमारा एक भाई पंडित है, एक भाई ईसाई है, हम आपस में पड़ोसी हैं। अगर उसके यहाँ शादी हुई, उसने हमको नहीं पूछा, हम नहीं गए, लेकिन अगर किसी दूसरे दिन उसके घर से 12 बजे रात में रोने की आवाज आने लगती है तो हम बगैर बुलाए उसके यहाँ पहुंच जाते हैं कि भाई वजह क्या है। तो ये कौम रोने वाली कौम है। क्यों रोती है? इसलिए कि इंसान जब पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है, और जो रोता नहीं हो तो नहीं पैदा होता तो उसके घर वाले रोने लगते हैं। अब जो न रो समझ लीजिए कि कौन जाए। और गम हुसैन का तस्करा श्रीमद् भगवत महापुराण के 12वें स्कंद दूसरे अध्याय पेज नंबर 908, ये बात नोट कर लीजिएगा। श्रीमद् भगवत महापुराण के 12वें स्कंद 12वें अध्याय दूसरे अध्याय पेज नंबर 908, 910, 911, 912, 914, श्लोक नंबर 18, 15, 20, 21, 34 पर वाकया करबला पूरा है। ये हमारी गलती है कि अभी तक हमने इस पैगाम को आम नहीं किया, सिर्फ हुसैन हुसैन करते रह गए। हुसैन के अगर मकसद को आम कर देते तो आज सारी दुनिया अगर ना होती तो कम से कम पूरे हिंदुस्तान में हुसैन का परचम होता, सारा हिंदुस्तान हुसैनी होता। हम किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, मजहब की यहाँ कैद नहीं है, हम सिर्फ उस हुसैन को सर झुकाते हैं जिसने मानवता के लिए अपना भला घर लुटा दिया था। और शिया मैथोलॉजी और हिंदू मैथोलॉजी में कितनी समानताएं हैं आप ताज्जुब करेंगे।